जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को लेकर थोड़े से हलचल में फंसे हुए होंगे कि भाई तैयारी तो आपने बेहतर की है। तैयारी आपने बेहतर की है। जिन विद्यार्थियों ने बेहतर तरीके से पढ़ाई की है उनके मन में थोड़ा सा डर बैठा होगा अब, क्योंकि परीक्षा के दिन आपके मेरे भाई घटते चले जा रहे हैं और आपकी परीक्षा आपके नजदीक आती जा रही है। 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना है, एक बड़ी भर्ती का एग्जाम होना है और आप सभी ने जो सपना देखा है उस सपने को हकीकत में बदलने का वक्त आ चुका है और आप जरूर बदलेंगे, हमें ऐसा आप पर विश्वास है क्योंकि आपने तैयारी की है और जो तैयारी करता है वो निश्चित ही अपनी सफलता को प्राप्त करता है। मेरे भाइयों, आप सभी का पेपर अब बिल्कुल पास में आ चुका है, तो मैं कुछ अपना पर्सनल आप सभी को गाइडलाइन जरूर देना चाहूंगा। जो अभी तक का मेरा अनुभव रहा है वो अनुभव मैं आप सभी के साथ जरूर साझा करना चाहूंगा, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन मोड में है और ऑफलाइन में क्या क्या सावधानियां रखनी है। और एक तो पेपर ऑफलाइन है, दूसरी बात यह है कि पेपर में वाकई में क्या क्या सावधानियां हमें रखनी होती हैं जिससे हमारी तैयारी तो अच्छी है, हम उस तैयारी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है भाई, चलिए तो उसी कड़ी में आज सभी के लिए ये सेशन लेके मैं हाजिर हुआ हूं। आप सभी अच्छे से जानते हो कि ये बहुत बड़ी भर्ती है और इस भर्ती में बहुत सारे विद्यार्थी मेरे भाई अपियर हो रहे हैं। अगर हम भर्ती की बात करें तो भर्ती 60,244 है मेरे भाई। पहली बार यूपी पुलिस में इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, 60,244। और अगर मैं अभ्यर्थियों की बात करें तो 48,17,441 अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं, इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं, मैदान में पहुंचेंगे सभी के सभी। ठीक है भाई, चलिए अगर मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र कितने बनाए गए हैं? परीक्षा के केंद्र 2377 परीक्षा केंद्र बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो कितने जिलों में भर्ती होगी यानी कि पेपर होगा आपका, तो भाई ये 75 के 75 जिलों में पेपर कराया जाएगा। 75 के 75 जिलों में यह पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ऑफलाइन पेपर है, यह बात आप सभी अच्छे से जानते भी हो। और एक बात और अच्छे से जानते हो कि भाई आपको होम टाउन मिल चुका है। क्या मिल चुका है? होम टाउन आपको मिल चुका है, यानी कि आपके गृह जनपद में आपका पेपर होना। यह आपके लिए सहूलियत की बात है। यह भर्ती बोर्ड ने अच्छा किया है सभी विद्यार्थियों के साथ। भाई आपका पेपर 17 और 18 फरवरी को होना निश्चित हुआ है। इस समय भर्ती बोर्ड बहुत एक्शन में है, देखना पेपर होने के बाद बहुत जल्द इसकी आंसर की भी आएगी। ठीक है, चलिए भाई अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को किन किन चीजों पर ध्यान रखना है, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, आ जाइए आज हम खास करके इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी को यह बात बहुत बेहतर तरीके से पता है कि भाई एग्जाम हमारा भले ही दूर नहीं है, हमारे गृह जनपद में पेपर है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम सेंटर पर आपको समय से पहुंचना है। बहुत ज्यादा मेरे भाई ऐसा मत सोचना कि हमारा एग्जाम सेंटर पास है, हम 10-15 मिनट पहले पहुंचेंगे और हम तुरंत पहुंच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको समय से पहले पहुंचना है और ध्यान रखना जब आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचोगे तो एग्जाम सेंटर पर मेरे भाई बहुत ज्यादा बातचीत किसी से नहीं करनी है। एकदम आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना कि हमारी तैयारी बेहतर है और हम अच्छा करके आएंगे। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा आपस में किसी से बातचीत आपको नहीं करनी है। ध्यान रखना कम से कम 2 एडमिट कार्ड की आप लोग क्या लेके जाओगे? 2 एडमिट कार्ड की कॉपी लेके जाना। एडमिट कार्ड की कॉपी 2 लेके जाना, कम से कम 2 कॉपी आप एडमिट कार्ड की लेके जाओगे और अपनी आईडी प्रूफ भी लेके जाओगे। आईडी प्रूफ मेरे भाई 2 रख लेना, एक आपका आधार कार्ड हुआ, एक डीएल हुआ, पैन कार्ड हुआ, ये सब रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2 से 3 फोटो भी रख लेना। मैं तो कहता हूं 5 फोटो डाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोटो कितनी डाल लो आप? 5 फोटो डाल के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहां परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात को? चलिए तो आपको अपने एग्जाम सेंटर पर समय से पहुंचना है। सारे डॉक्यूमेंट मेरे भाई पहले से सेट कर लो, कल पेपर है जैसे तो आज शाम को सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से अपने बैग में रख लो, एकदम तैयारी मोड में, युद्ध के लिए एकदम तैयार रहिएगा। ठीक है भाई, चलिएगा। अब मेरे भाई जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचोगे, एग्जाम में जब आप एंट्री करोगे, यानी कि जब आप एंट्री करोगे एग्जाम के लिए, तो भाई आपको क्या करना है? जैसे एंट्री कर जाओगे, हॉल में जाने से पहले आप अपना हॉल में देख लोगे, यहां हमारी सीटिंग है। अब आपने हॉल में देख ली कि ये सीटिंग है। सीटिंग के बाद आप अच्छे से अगर पानी वानी पीना है तो पानी पी लीजिए, मुंह धुल लीजिएगा और आराम से शांत स्वभाव होकर बैठ जाइएगा। ठीक है, चलिए। और आप इस बात को अच्छे से जानते हो कि आपके पेपर में 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। कितने सेक्शन पूछे जाएंगे? 4 सेक्शन। एक तो आपका हिंदी है, एक तो आपका हिंदी है, ठीक है। हिंदी के बाद आपका रीजनिंग हुआ,
हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ आपका, और आपका मैथ हुआ, और आपका जीके जीएस हुआ, जीके जीएस हुआ। ठीक है भाई, यहां से अगर मैं बात करूं भाई, हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन करीब पूछे जाएंगे, मैथ के करीब 55 से 56 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसी प्रकार वो सॉरी रीजनिंग के 55 से 56 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 19 से 20 सवाल आपको पूछे जाएंगे, और बाकी आपको जीके जीएस भी मेरे भाई 37 से 38 क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे। समझ गए? तो भाई ये आपका सिलेबस है, और आप इस बात को अच्छे से जानते हो कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग है किसकी? 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। तो ध्यान ये रखना है कि हमें पहले गलती तो करनी नहीं है, बाद में मैं बताऊंगा किसी भी हालत पर नहीं आ रहा तब क्या करना है। ठीक है भाई, पहले तो आप ये दिमाग में रख लीजिए निगेटिव मार्किंग है तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने पेपर को करना है, जितना आता है उतना करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, आ जाइए। इन सावधानियों को बड़े ध्यान में रखते हुए आपको ये सावधानियां रखनी है। ठीक है, चलिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे ये कहता हूं कि अब कुछ नया मत पढ़ो, आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट है, वो बेहतर है, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। अब वो समय नहीं है कि जिसमें हम बेईमानी वाले 2 सवाल देख लें। भैया हम कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा पढ़ लें, हमने अभी तक नहीं पढ़ा, अब पढ़ लें। हम हिंदी में छंद पढ़ लें, अभी तक हमने छंद पढ़े ही नहीं है। हम रीजनिंग में स्लॉज पढ़ लें, अभी तक हमने स्लॉज पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो मत पढ़िएगा। अभी तक अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़े, मैंने ये एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं है कि आपने ये चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो छोड़ दो, अब मत पढ़ो उसे, क्योंकि अब नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब केवल वो चीजें पढ़ो जिसमें आप फंस जाते हो। मान के चलो स्लॉजमा का क्वेश्चन बनाते हो तो किस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं बना पाते हो जो आपने पढ़े भी हैं, तो बस उन पर ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का किस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है जो आपने पढ़ा भी है फिर भी नहीं बना पा रहे हैं, क्या रीजन है, कहां फंसते हैं, वो स्टेप बस देखना, और बहुत ज्यादा आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। पहला स्टेप क्लियर हुआ, चलिए आ जाइए अब हम दूसरे स्टेप पर आते हैं। भाई मॉक टेस्ट में अब ज्यादा दें नहीं, अब मॉक टेस्ट में अब ज्यादा ना दें, मॉक टेस्ट अब ज्यादा ना दें। भाई मॉक टेस्ट अब आपको ज्यादा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मॉक टेस्ट अब आपको ज्यादा नहीं लगाने हैं। अगर आपने 2 से 3 इस वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा लिए तो सफिशिएंट है। इस वीक में और ज्यादा मॉक टेस्ट मत लगाओ। भाई आप लोग जो भी मॉक टेस्ट लगाए होंगे इस वीक में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई आपको विद टाइमर आपको वो मॉक टेस्ट लगाने थे, और आपने लगाए भी होंगे विद टाइमर। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं तो एक दो टेस्ट आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अभी तक ओएमआर सीट के साथ मेरे भाई ओएमआर सीट को मेरे भी बिल्कुल फिल करते हुए जिस तरीके से पेपर में हमें देना है उसी तरीके से मेरे भाई आप विद टाइमर कम से कम 2 सेट लगा के तो जरूर जाना। अगर आपने लगा लिए 2 से 3 सेट तो बहुत बेहतर है, नहीं लगाए तो जरूर लगा लेना आज या कल में। ठीक है भाई, अब बहुत ज्यादा ये मत डिले करना कि हम भाई सैटरडे को पेपर है तो हम फ्राइडे को लगाएंगे, फ्राइडे को कुछ नहीं। ठीक है भाई, आ जाइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अपने आप पर विश्वास रखना, दूसरा स्टेप जब क्लियर हो गया तो तीसरे स्टेप पर आओ कि अपने आप पर विश्वास रखना, यह बहुत जरूरी है। अपने आप पर विश्वास रखिए क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर है। आप अपने आप में मेरे भाई ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन अपने आप पर विश्वास जरूर रख लिए। ऐसा मत सोचिएगा कि उसकी पड़ोसी की तैयारी अच्छी है, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पड़ोसी से आपकी बेहतर तैयारी है, हमें पता है। ठीक है भाई, और आपको भी अच्छे से ये पता नहीं चल पा रहा है अभी, तो वो पेपर में पता चल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तैयारी लेकिन उससे बेहतर है, आपको ये मानना है। ठीक है भाई, ये नहीं समझना कि मेरी तैयारी उससे कम है, क्योंकि अपने आप में ही पहले ही टूट गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। युद्ध में पहले ही मेरे भाई एंट्री करने से पहले पराजित हो गए तो ये मूर्खता कहलाएगी। ठीक है, तो आप लोग अपने आप में विश्वास रखना, मैं जानता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर है। ठीक है भाई, चलिए अब सर हम पेपर करेंगे कैसे, मेन मुद्दे की बात यह है। तो पेपर को आपको 2 स्टेप में करना मेरे अकॉर्डिंग। 2 स्टेप में सर कैसे करें? हम पहले स्टेप में हम वो सवाल करेंगे, जैसे मान के चलो मैंने हिंदी का सेक्शन किया, हम पहले स्टेप में वो सवाल करेंगे जो हमें पता है एकदम 100% रटे पड़े हैं, देखते हम आंसर मार देंगे, हम उनको करेंगे। ठीक है भाई, अब हम वो करेंगे जिनमें हमें थोड़ा सा मेरे भाई दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं बन रहा है दिमाग लगाने के बाद भी तो आप उसको स्किप करना, सबसे लास्ट में देखना है।
ठीक है भाई, चलिए ऐसे ही मैथ में करना है। मैथ में आप सबसे पहले राउंड में सारे सिंपल कैलकुलेशन वाले सवाल कर लेना, जिन पे आपको दृढ़ता से पता है कि हम ये सवाल 100% सही कर जाएंगे, ये मेरे लिए चुटकियों का खेल है, वो करना पहली बात में। दूसरे राउंड में वो करना जो आप फंस सकते हो जिस सवाल में, और अगर आपको लग रहा है कि इस सवाल में हम फंस गए तो उसको सबसे लास्ट राउंड में जब समय बचेगा तब करना है। ठीक है भाई, पहले राउंड में 100% क्लियर वाले सवाल। सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, सेकंड राउंड में मेरे भाई वो सवाल देखने जो थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन वाले हैं, उनको सॉल्व करना है। अगर दूसरे राउंड में वो सवाल नहीं बनते तो उनको स्किप करिए, सबसे लास्ट में देखेंगे, समय बचेगा तब। ठीक है भाई, चलिए तो पेपर को इस तरीके से पहले तो सॉल्व करना है। और अगर आपने 2 स्टेप पूरे कर लिए, फिर उसके बाद आपके पास कुछ डाउटेफुल सवाल बचेंगे, ये लाजमी है। मान के चलो 4 से 5 सवाल आपके ऐसे हैं जो कर सकते हो लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहे हैं, तो अब बाद का समय उसमें लगाओ कि भाई हम कहां फंस रहे हैं, उनको फिर से करो, डेफिनेटली आपका बन जाएगा सवाल। ठीक है भाई, चलिए ओएमआर सीट भरने का बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें। और ओएमआर सीट का आज नहीं, आज से पहले जितने भी एग्जाम हुए उनमें बहुत ज्यादा रहा। आपने देखा होगा कि व्हाइटनर लगाया, वो बाहर हो गए, फिर एंट्री हुई उनकी। तो ऐसा मत करना, आप लोगों को ओएमआर सीट बहुत सावधानी पूर्वक भरनी है। जितने क्वेश्चन, मान के चलो पेपर सेट आपका ऑफलाइन होगा, तो जैसे ही पेपर ओपन होगा तो आप क्या करेंगे, एक साइड में शायद 3 से 4 सवाल रहेंगे एक पेपर पर, तो आप उन सवालों को पहले पेपर में ही सॉल्व कर लोगे। जब सॉल्व कर लोगे, मान के चलो एक पेपर में 4 सवाल हैं, आपने चारों सॉल्व कर लिए, चारों के आंसर आ गए। जब चारों के आंसर आ जाएंगे तो आप ओएमआर सीट में हाथों हाथ भर देना उन चारों के। पहले आप एक साइड वाले पेपर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जितने आपको आ रहे हैं। अब जब क्लियर कर लिया एक साइड का पेपर, फिर मेरे भाई उनके आंसर आपको पता चल गए, अब ओएमआर सीट में भर दो। ऐसा मत करना कि हम पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद में भरेंगे, 10 मिनट में भर देंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। उस हवड़ दबड़ में मामला हो जाएगा गड़बड़, और अगर सीक्वेंस खराब हो गया साथियों तो मामला एकदम चौपट हो जाएगा, किया हुआ सब पानी बन जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान आप सभी को रखना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो इन चीजों को मेरे भाई आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए ही फिल करेंगे, क्योंकि ओएमआर सीट में अगर सीक्वेंस गड़बड़ हुआ तो मान के चलिएगा कि मामला पूरा चौपट होना है, फिर उसमें कोई नहीं कुछ कर पाएगा भाई। तो यह सावधानी आपको रखनी है। ठीक है, एक साइड का पेपर, जैसे ही पेपर आपके पास आएगा, एक साइड के पेपर को आपने सॉल्व किया, जितने क्वेश्चन आपने बना लिए उनको फिल कर लो, फिर दूसरे साइड वाले जितने बना लिए उनको फिल कर लो। इस तरीके से आपको अपना सीक्वेंस जारी रखना है। और ध्यान रखना कि एग्जाम से 24 घंटे पहले एकदम पढ़ाई छोड़ देनी है। एग्जाम से 24 घंटे पहले एकदम पढ़ाई छोड़ देनी है और आराम से पूरी रात भर के नींद लेनी है, जिससे आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छे से वर्क कर पाए। खेल वो मेरे भाई जो 2 घंटे आपको मिलेंगे, उस 2 घंटे में ही सब कुछ होना है, आपकी तकदीर उसी में बदलनी है। वो 2 घंटे ही मैटर करेंगे कि मेरे भाई आप सिपाही कांस्टेबल बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे हैं, और जरूर बनोगे यार, नहीं का तो शब्द ही छोड़ दो अभी। ठीक है भाई, तो आप अपनी तैयारी में इस तरीके से लगे रहिएगा। जो सावधानियां मैंने बताई उन पर जरूर मेरे भाई ध्यान देना, और इन सावधानियों को आपको बरतना है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप सभी के साथ ये अपना अनुभव साझा कर रहा हूं। होप सो इस बात से आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी होगी और आप ऐसा करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से बेस्ट विशेष है। आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, लगे रहिए। जिन चीजों को आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, जो स्टेप मैंने बताए उनको आपको फॉलो करना है। ठीक है भाई, और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसी शानदार इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसी शानदार तैयारी के लिए। ओके, चलिए अगले सेशन में आप सभी से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।